हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 के ऊपर है कि क्यों आज के टाइम में लेडीज में ये दोनों चीज़ों की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मैं अपनी कोई भी वीडियो बनाती हूँ वो मैं उस टॉपिक पर ही बनाती हूँ जो मुझे फीडबैक मिलते हैं ना। तो मुझे बहुत सारे फीडबैक यानी बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं। तो लेडीज की जो जब टेस्ट करवाते हैं या सिम्टम्स भी होते हैं तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा लो होती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्यों लेडीज में ये मेरे से करती भी है ना बहुत लेडीज ये क्वेश्चन कि क्यों ये चीजें दोनों बहुत ज्यादा लो आ रही हैं। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आज के टाइम में विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 क्यों बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो रही है। स्पेशली हो तो सब में रही है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में कि जो विटामिन डी है क्यों बहुत ज्यादा लो पाया जाता है, इसका रीजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये जो है विटामिन डी है ना, ज्यादातर ये नॉन वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है। तो आपको पता है ज्यादातर लेडीज वेजिटेरियन होती हैं, तो इसलिए एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें वेजिटेरियन जो लोग हैं मतलब इसमें जो ये डेफिशिएंसी है ज्यादा पाई जाती है। सेकंड पॉइंट है कि ज्यादातर जो विटामिन डी है सिर्फ उसका एक ही मेन सोर्स है ना हमारे लिए, वो है धूप का। तो लेडीज है ज्यादातर घर के अंदर काम करती हैं या वर्किंग होती हैं, वो धूप में बहुत कम जाती हैं, कभी कभी है। तो लेकिन जो डेली रिक्वायरमेंट है तो वो डेली ही चाहिए ना। तो इसलिए वो बहुत, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं है ना। तो इस कारण लेडीज ने बहुत सारे फेस लाइफ में है ना मतलब उन चीजों से गुजरना होता है, जैसे प्रेगनेंसी हो गई है ना, पीरियड्स प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद मोनोपोज का टाइम हो गया जैसे मैंने अभी बात की। तो ये सारी जो चीजें हैं है ना, तो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट जितनी है वो तो हमें मिल नहीं पाती, इसी कारण से ये चीजें हमें बार बार हमारी बॉडी में कम हो जाती है। तो हमें टाइम टू टाइम इसको हम ऐसे कवर कर सकते हैं, या तो फिर डाइट में आपको पता है कि हम कितना ले पाएंगे है ना, तो वो चीज पूरी नहीं हो पा रही। तो इस कारण से हमें सप्लीमेंट कभी कभी है ना कुछ टाइम ले लिया, कुछ टाइम स्किप कर दिया, तो इस तरीके से हम थोड़ा गैप डालकर अगर कोई ना कोई न्यूट्रिशन लेते रहते हैं तो इससे क्या है हमारा जो हार्मोन्स बदलाव, जैसे लेडीज के अलग अलग है ना टाइम पे, जैसे उन्हें पीरियड्स आते हैं, हार्मोन चेंजेस होते हैं, या फिर मोनोपोज का टाइम आ गया, इन सब चीजों के कारण उसमें जो विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, और जो भी हम खाना खा रहे हैं या जो जहां से भी हमें ये चीजें मिल रही हैं, हमारी बॉडी की ऑब्जर्व करने की पावर कम हो जाती है, और चाहिए तो हमें ज्यादा लेकिन मिल नहीं पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा। अब हम बात करेंगे कि बी 12 की। बी 12 की भी यही है कि जो बी 12 जैसे मैंने आपको बताया कि जो विटामिन डी है वो ज्यादातर है ना नॉन वेज, सेम ऐसे ही है जो बी 12 है वो भी वेजिटेरियन फूड में बहुत ही कम पाया जाता है, ज्यादातर नॉन वेज। इसी कारण ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये हमारे मतलब लेडीज में इस चीज की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। सेकेंड नंबर पर अगर जो प्रेग्नेंट है लेडीज है ना, या ब्रेस्ट फीडिंग है, जो बच्चे को दूध दे रही हैं, उनमें बी 12 की डेफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ओबियसली है ना बच्चे को वो दूध दे रही हैं, वही चीज होगी, उन्हें प्रॉपर मिल नहीं रहा, तो इस कारण उनमें भी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है। थर्ड नंबर पर जैसे ये है ना आई मंथ पीरियड्स आते हैं लेडीज को, उस कारण उनमें ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है बी 12 की कमी का। तो टोटल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को चाहिए सारा कुछ है ना। तो ये जो बी 12 और विटामिन डी है, ये दोनों चीजें हमें ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलता है, वेजिटेरियन फूड में बहुत कम और ना के बराबर है। तो जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए हमें मतलब प्रॉपर अपनी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन का सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये चीजें हमें पूरी होंगी। तो इसलिए ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप बीच बीच में है ना अपना बी 12 एंड डी आप लेते रहें, देन कभी स्किप कर दिया कभी ले लिया, इससे क्या है कि आपकी बॉडी की रिकवरी हो जाएगी। कई बार ऐसे होता है कि ये दोनों चीजें लेने के बाद भी आपका नहीं बढ़ रहा, उसका रीजन है कि आपको स्टमक में इशू है, क्योंकि हमारे स्टमक में गुड बैक्टीरिया चाहिए, कुछ बैक्टीरिया हैं जो इनको डाइजेस्ट करने के लिए, हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्व करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर हमारी गट हेल्थ सही नहीं है तो भी जो बी 12 है वो प्रॉपर नहीं काम कर पाता, तो इसलिए गट हेल्थ के लिए फाइबर वाला फूड ज्यादा से ज्यादा लीजिए है ना, रो
फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए ताकि आपकी गट सही रहे। गट अगर सही है तो आपकी गुड बैक्टीरिया ग्रो होगा, जिससे विटामिन B12 भी और विटामिन डी भी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो पाएगा आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी में विटामिन डी और विटामिन बी ये दोनों लेवल मेंटेन रहेंगे। ओके, तो ये बहुत ऐसे, यही जो मैंने आपसे रीजन शेयर किए है, यही कारण है। इस कारण से विटामिन डी और विटामिन बी हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो इस कारण से लेडीज में इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा आ रही है। देखिए, बीमार होने के बाद कुछ लेने से ज्यादा अच्छा है कि हम पहले ही कुछ ऐसा लें ताकि हम हेल्दी रहें। आई थिंक आज का वीडियो आप सबको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप इससे रिलेटेड में, न्यूट्रिशन से रिलेटेड ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।